हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमारी चल रही थी थर्ड सेम में। तो यहाँ पे हमारा साइज रिडक्शन चल रहा था। इसमें जो लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करी थी वो कुछ हमारी मशीनें थी जो कि साइज को रिड्यूस करती हैं। कौन कौन सी थी? देखिए, हैमर मिल देखा था, वॉल मिल देखी थी और फ्लूइड एनर्जी मिल, ये तीनों मशीनें देखी थी। इसमें देखिए दो और बची हुई हैं, यानी कि एज रनर मिल एंड रनर मिल। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं तो ये हमारा साइज रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप एक तरफ से वीडियो देखते आना और बाकी नोट्स आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं। पहला है हमारा फ्लूइड एनर्जी सॉरी एज रनर मिल। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देखिए, जो एज रनर मिल होती है ना, उसको हम रोलर मिल भी बोलते हैं। रोलर मिल्स यहाँ पे हम स्टोन का यूज़ करते हैं, पत्थरों का यूज़ करते हैं। लाइक बेस्ट एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा। जैसे कि हमारे पास एक कुछ इस टाइप के पत्थर होते हैं, बड़े बड़े रोलर होते हैं जो कि घूमते रहते हैं। ये क्या है, मटेरियल्स के ऊपर घूमते हैं और बड़े बड़े पार्टिकल्स के ऊपर घूमते हैं और उसको तोड़ देते हैं, यानी कि क्रश करने का काम करते हैं। कंप्रेस करके उसको हम मतलब साइज का रिडक्शन करते हैं। तो सिंपली देखिए, थ्योरी कैसे लिखनी है आपने। जैसे कि प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, थ्योरी भी आपने लिखनी होती है। तो सिंपली आपने स्टार्टिंग में वही लिखना है कि जो एज रनर मिल होता है वो उसको हम रोलर मिल के नेम से भी जानते हैं। इसका मैकेनिज्म सेम वही है जो मोर्टर एंड पेस्टल का है। मोर्टर एंड पेस्टल फार्मेसी के स्टूडेंट अब तक तो समझ जाना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के डॉक्टर के पास आपने देखा होगा जो बच्चों को दवाई कूट के देते हैं ना, लाइक ये, इसको हम मोर्टर बोलते हैं, मोर्टर। एंड ये जो हमारा पेस्टल होता है, ठीक है। इसका मतलब कि मैकेनिज्म क्या है कि एक हमारा कोई इसमें बर्तन टाइप है, एक हमारे यहाँ पे मतलब कि वेसल आप बोल सकते हैं, जिसमें हमारा एक कंप्रेस करने के लिए एक हैमर है, सॉरी हैमर नहीं, इसका हम स्टोन बोल सकते हैं। एक स्टोन है, मतलब कि एक पेस्टल है जिससे हम दबाते हैं, क्रश करते हैं और अपनी मेडिसिन के साइज को रिड्यूस करके बच्चों को वही पाउडर फॉर्म में देते हैं। तो सेम वही प्रिंसिपल है। कैसे, देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सिंपली प्रिंसिपल आपने क्या लिखना है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन वाई क्रशिंग वाई हैवी स्टोन रोलर। तो हैवी स्टोन रोलर होते हैं, पत्थर होते हैं, रोलर होते हैं जो कि क्रश करके कंप्रेस करके सेम वही, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे रिड्यूस करते हैं मोटर एंड पेस्टल में। तो यहाँ पे इस तरीके से साइज को रिड्यूस करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है समझने के लिए। वैसे मेरी ज़्यादा ड्राइंग अच्छी है नहीं, मैंने बनाने की कोशिश करी है। तो देखिए, आपने देखिए आटा वाली मशीन देखी होगी, चक्की, जहाँ पे हम आटा पिसवाने जाते हैं। अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे ना रोलर घूमते रहते हैं, यानी कि पत्थर घूमते रहते हैं। अगर वो भी नहीं देखी हो आपने, हाथ वाली पुराने जमाने टाइप में जो हम पीसते थे घर पे, लाइक दो पत्थर रहते थे, इसके ऊपर एक और पत्थर रखा जाता था, बीच में उसमें हम दाना यानी कि गेहूं वगैरह डाल के उसको इस तरीके से चलाते थे। तो वो रोलर ही है, यानी कि वो स्टोन के रोलर है। वो घूमते हैं बीच में, मतलब दो घूमते हैं, बीच में मटेरियल होता है और वो उसको क्रश करके साइज को रिड्यूस कर देते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, दो हमारे रोलर हैं, स्टोन के रोलर। तो यहाँ पे देखिए, हम ऊपर से मटेरियल डालते हैं, ठीक है। यहाँ से मटेरियल डाला जाता है और नीचे ये कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे हमारी शाफ्ट है जिससे मोटर कनेक्ट होती है। मोटर इसको घुमाती है, ये यहाँ से इसको घुमाता है इस तरीके से, ये ऊपर तक घुमाता है, उससे हमारे फिर रोलर घूमते हैं कुछ इस तरीके से। नीचे भी ये जो है मतलब कि स्टोन का ही बना होता है या फिर स्टील वगैरह के बना हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्रश करके यानी कि दबा करके वहाँ पे हमारा जो भी मटेरियल है उसको रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे स्क्रीन छलनी लगी होती है, यहाँ से छलने के बाद में हमारा ये इकट्ठा हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन आपने समझ आ गई, सिंपली लिखा हुआ है, आप देख लेना। बाकी बात करते हैं वर्किंग। वर्किंग भी सेम वही है। देखिए, वर्किंग अगर मैंने जैसे अभी आपको समझाया था कि यहाँ पे सिंपली हमने मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, दो रोलर हैं वो घूमते रहते हैं जो कि मोटर की हेल्प से यहाँ पे घुमाए जाते हैं। यहाँ पे शाफ्ट होती है, शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट के बाद में ये घूमता है अपना सिस्टम, उसके बाद में ये ऊपर तक ये घुमा देता है। इसके साथ साथ फिर रोलर इस तरीके से घूमते हैं, ऐसे सर्कुलेट होते रहते हैं, बीच में हमारा मटेरियल पड़ा ही रहता है। तो बार 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 कंप्रेस करके उनके साइज को रिड्यूस कर देते हैं और यहाँ पे स्क्रीनिंग के द्वारा यानी कि छनने के बाद में वो हम इकट्ठा कर लेते हैं, अपना प्रोडक्ट बन जाता है। तो वर्किंग सेम वही है, कंस्ट्रक्शन सेम वही है, लेकिन थोड़ी थ्योरी आपने देखनी होगी। मैंने वही देखिए वर्डों में यहाँ पे बयान कर दिया है ठीक है। तो आप देख लेना, वर्किंग है ये। तो बात करते हैं इसका यूज़ क्या है। तो वही है जो हमारे टफ मटेरियल होते हैं,
लाइक जिसको हम हैमर वगैरह से या फ्लूइड एनर्जी मिल पिछली बार हमने देखा था लास्ट वीडियो में, उससे हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो उनको हम यहाँ पे इजिली ग्राइंड कर सकते हैं, उनको दबा करके कंप्रेस करके हम हार्ड से हार्ड मटेरियल को रिड्यूस कर सकते हैं, तो फाइन पार्टिकल बना सकते हैं। इसका यूज़ हो गया। बात करते हैं एडवांटेज क्या है। देखिए मेन एडवांटेज ये होता है कि इसमें कोई अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि हमें देखते ही रहना होगा, वो ऐसे ही मशीन चलती रहती है, अपना मटेरियल डाल दिया, अपना काम हो जाएगा। तो ये है। इसके अलावा सिंपल डिज़ाइनिंग है, सिंपल ऑपरेशन है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इजीली चला सकता है। ठीक है, बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो जैसे कि आपने देखा होगा आटे वाली जो मशीन है चक्की, तो वो कितना ज़्यादा स्पेस घेरती है, तो यहाँ पे ये स्पेस की प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा स्पेस को ये ऑक्यूपाई करती है। बात करते हैं नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी मटेरियल। जो स्टिकी मटेरियल होते हैं यानी कि जो चिपकने वाले पदार्थ होते हैं, वो तो रोलर से ही चिपक जाएंगे, कंप्रेस करेंगे रोलर से ही चिपक जाएंगे, तो साइज तो रिड्यूस होगा ही नहीं। बल्कि यहाँ भी जो सारे सिस्टम है ये हमारा स्टील का बना हुआ है, तो उससे भी वो चिपक जाएंगे। इनके स्टील की मटेरियल को हम बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। और कंटामिनेशन पॉसिबल है। कंटामिनेशन बोलने का मतलब है कि जो रोलर हैं वो देखिए स्टोन के बने हुए हैं, अगर वो पुराने होंगे और ज़्यादा दिन तक होंगे तो कुछ कुछ स्टोन पत्थर, वहाँ के कुछ पार्टिकल पत्थर के भी उसमें मिल सकते हैं हमारी मेडिसिन में, तो इस तरीके से कंटामिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमने कवर करा है वो हमारा ये था एज रनर मिल। ध्यान रखना रोलर मिल ही बोलते हैं इसको, रोलर मिल से आपको ध्यान रहे क्योंकि इसमें रोलर घूम रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट एंड रनर मिल। एंड रनर मिल जो है बिल्कुल सेम वही उसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये भी मोटर एंड पेस्टल के मैकेनिज्म पे ही बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वही हमारा कुछ इस तरीके से जो है वो मोर्टल जो होता है और उसमें हमारा ये पेस्टल होता है, जिससे हम बच्चों को वही पीस करके दवाई देते हैं, कुछ उसी मैकेनिज्म पे कि इसमें भी देखिए कुछ ऐसा सिस्टम होगा जिससे हम कूटेंगे और एक हमारे बर्तन टाइप होगा, कटोरी टाइप होगा। तो वो अभी हम इसके स्ट्रक्चर सॉरी डायग्राम देखेंगे तब आपको बेटर समझ आएगा। तो प्रिंसिपल सेम वही है जो अभी लास्ट में देखा था हमने क्रशिंग वाला, कि इट वर्क्स ऑन कंप्रेशन प्रिंसिपल, या बोले तो क्रशिंग, जिससे कि हम हैवी पेस्टल से, या बोले तो स्टोन का होगा वो, या बोले तो वो मेटल का होगा, जिससे कंप्रेस करके दबा करके हम बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, आप सिंपली डायग्राम देखें आपको बेटर समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे सिंपली इसकी कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ी टफ लग रही होगी, मैं आपको बता दूँ इसमें सिस्टम क्या है। देखिए ये जो आपको रेड में जो नज़र आ रहा है ना, एक डंबल है। डंबल जैसे कि हमारे जिम में होता है, ये किसका बना होता है, ये पेस्टल टाइप ही होता है, लाइक मेटल का होगा या फिर हमारा स्टोन का होगा। जैसे हमारा वो होता है ना कूटने वाला सिस्टम उसी तरीके से इसका मैकेनिज्म होगा। तो इसमें क्या है देखिए यहाँ पे ये ऐसा बर्तन टाइप ही है, ये थोड़ा हमने स्टील का है, ये थोड़ा वैसे दिखाया है। इसमें बर्तन टाइप है, जैसे कि लाइक वही जो हमारा मतलब कि मोटर था, यहाँ पे जो ये हमारी बस यहाँ पे मतलब हमारी कटोरी टाइप रहती है, ये भी यहाँ पे स्टील का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको साइड में कुछ नज़र आ रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं स्केपर्स। स्केपर्स कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जैसे हम इसको साइज़ को ऐसे घोटते हैं, मतलब कि इसको रिड्यूस करते हैं साइज़ को, तो थोड़ा जो मटेरियल हमारा चिपक जाता है, तो ये भी सर्कुलेट होते रहते हैं, यानी कि मशीन के साथ ऐसे घूमते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ चिपकती है तो जो ऐसे जो ये स्केपर्स हैं घूमते रहेंगे और उस सारे मटेरियल को चिपकने नहीं देंगे, बल्कि वो हटा देंगे जो भी मतलब कि स्टील वगैरह की जो भी वॉल वगैरह है हमारे मटेरियल की, तो वहाँ से उसको हटा देंगे। ये हमारे स्केपर्स हैं। यहाँ पे इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन है कि नीचे मोटर का सिस्टम होता है, मोटर से यहाँ पे ये घुमाया जाता है, घूमने के बाद में इस तरीके से ये ऊपर आपको जैसे नज़र आ रहा है ना, ये ऐसे घूमता है, लाइक इस तरीके से घूमता रहता है, घूमता रहता है। सेम ऐसे ही एज्यूम करो कि हमारा ये मोटर एंड पेस्टल है, ये पेस्टल जो है कुछ इस तरीके से घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, साथ में यहाँ पे स्केपर्स लगे हुए हैं। स्केपर्स आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, लाइक जैसे कि हमारी जो कारें होती हैं, कार या कोई भी बड़ा हमारा वाहन होता है, तो उसके सामने शीशे पे न लगा होता है, वो जैसे बारिश आती है तो उसको हम चला देते हैं, वो भी एक तरह का स्केपर्स होता है कि कोई भी चीज़ आई उसने उसको हटा दिया। ऐसे ही यहाँ पे अगर कुछ मटेरियल इसकी बॉल्स वगैरह से चिपकता है, हमारा वेसल या बोले तो कोई भी स्टेनलेस स्टील का बर्तन यहाँ पे मशीन में लगा होता है, तो उससे अगर वो चिपकता है, या बोले तो शायद स्टोन का भी होता है, तो उससे अगर चिपकता है तो स्केपर से उसको हटा देते हैं। इसमें ये प्लस पॉइंट है, यानी कि जो हमारे पहले जो स्टिक के मटेरियल चिपक जाते थे तो उनको ये हटा देता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मोटर लगी होती है, मोटर से यहाँ पे घुमाया जाता है। ये स्टील मोटर है, मोटर वही जो यहाँ पे हमारे पत्थर का रहता है, स्टोन का मोटर, तो यहाँ पे स्टील का मोटर है। ये पार्टिकल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये हमारा डंबल टाइप जो पेस्टल है वो घूमेगा, पार्टिकल्स को कंप्रेस करेगा, उनका साइज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई कंस्ट्रक्शन। वही देखिए यहाँ पे मैंने अपने वर्डों में लिख रखी है, सिंपल बहुत आसान है, पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगा।
बात करते हैं वर्किंग। वर्किंग देखिए सेम वही, जैसे कि मैंने बोला कि द मटेरियल टू बी मेल्ट इज फेड इन द मोटर। मोटर में वो डाला जाता है जो भी आपका मटेरियल है, उसके बाद में मोटर हमारी चला दी जाती है। मोटर जैसे ही चलेगी, यहाँ पे ये हमारा डंबल यानी कि ये हमारा पेस्टल घूमने लग जाएगा, ये इसको जो मटेरियल इसको कंप्रेस करने लग जाएगा। कंप्रेस करने के बाद जो कुछ कुछ मटेरियल के पार्टिकल्स है वो हमारी जो मोटर है, यहाँ पे जो स्टील का जो हमारा एक मतलब कटोरी टाइप सिस्टम है उससे चिपक जाता है, तो वहाँ पे स्केपर्स लगे होते हैं, वो उसको छुटा देते हैं। ये क्या हुआ, इसका वर्किंग हुई। ठीक है, बात करते हैं इसके यूजेस क्या है। देखिए ये जो है रिड्यूस करता है फाइब्रस क्रूड ड्रग को। फाइब्रस अभी जैसे कि मैं लास्ट में बोला था, जो सॉफ्टी टाइप होती हैं, जो चिपक जाती हैं, स्टिकी टाइप कुछ कुछ, तो ये उनको ईजिली रिड्यूस कर देता है क्योंकि इसमें लगे रहते हैं स्कैपर्स। ठीक है, आपको यहीं से कंस्ट्रक्शन से सारा समझ आ गया होगा। दूसरा देखिए यहाँ पे कौन कौन सी जो मतलब ड्रग यूज़ की जाती हैं, मतलब कि फाइब्रस टाइप की जो ड्रग है, क्रूड ड्रग, जो हमारी वेट और ड्राई कफ के लिए यूज़ की जाती हैं, वो सारे ड्रग यहाँ से ही रिड्यूस की जाती हैं। ऑइंटमेंट वगैरह भी यहाँ से ही रिड्यूस की जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं एडवांटेज क्या है। एडवांटेज आप देखोगे कि इसमें जो है बहुत ही कम आपकी इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ की जाती है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है। ठीक है, इजी टू यूज़ होता है आपका सिस्टम, और जो फाइन पार्टिकल्स है वो इससे बिल्कुल प्रोड्यूस किया जा सकते हैं, यानी कि पाउडर बनाया जाता है। डिसएडवांटेज ये है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हार्ड एंड स्टिकी मटेरियल। सॉरी, यहाँ पे स्टिकी और फाइब्रस में थोड़ा डिफरेंस आप समझ लीजिए। यहाँ पे जो फाइब्रस है ना, थोड़े सॉफ्टी टाइप मटेरियल है, यानी कि जो मुलायम होते हैं, तो उनको तो हम यहाँ से कंप्रेस करके उनको आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन स्टिकी मटेरियल होते हैं जो कि हैमर वगैरह से, सॉरी हैमर नहीं, डंबल जो पेस्टल है उससे ही चिपक जाएंगे, या बिल्कुल मतलब छूटते ही नहीं है, तो ऐसे मटेरियल को इससे भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, सॉरी फॉर डैट, मैंने पहले बोल दिया था, तो उससे रिड्यूस नहीं किया जा सकता। हम फाइब्रस जो मटेरियल्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। एंड ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर हार्ड मटेरियल। हार्ड जो मटेरियल है उसको भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, हार्ड मटेरियल के लिए हमने देखा था यही हमारा रोलर मिल था जो कि हार्ड मटेरियल को रिड्यूस करता था। तो आपको देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह सारा कुछ समझ आ गया। हमारी सारी जो मशीनें हैं और साइज रिडक्शन की यहाँ तक कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट से हमारा साइज सेपरेशन स्टार्ट होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी नोट्स आपको फार्मेसी वाले ऐप पे मिलेंगे, चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं, ठीक है।